औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास खुतबात अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा से मुतल्लिक़ किताब है, जिसका उर्दू तर्जुमा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब मरहूम ने किया है और ये दारा नशर मुआरफ़ इस्लामी लाहौर के रजिस्टर्ड है। तो आज हम इसके सफ़ा नंबर जो मेरे पास किताब है उसके हम सफ़ा नंबर 1499 के 149 खुतबा नंबर 25 की तरफ चलेंगे और इस खुतबे के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने मज़म्मत किया मुआविया की और उसके लोगों की, जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्या खुतबा दिया, आए हम उसकी तरफ मुतवज्जो करते हैं आपको। जब अमीरुल मोमिनीन को पे दर पे इत्तलात मिली और मुआविया के असहाब आपके मकबूजा यानी कि हज़रत अली के शहरों पर तसल्लुत जमा रहे थे और यमन के आमल अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास और सिपा सलार लश्कर सईद बिन तिमरान बुसर इब्ने अरतात और मगलूब होकर हज़रत के पास पलट आए, यानी कि आपके लोग उनसे पलट आए। तो आपने असहाब की जिहाद में सुस्ती राय की खिलाफ वर्जी से बदल होकर मिंबर की तरफ बढ़े और ये आलम है कि कूफा के जिसको बंदोबस्त मेरे हाथ में है, शहर कूफा को अगर तेरी ये आलम रहा तो मुझ में आंधियाँ चलती रहीं तो खुदा तुझे गारत करे। फिर आपने शेर का ये शेर बतौर तमसील पढ़ा, ए उमरू तेरे अच्छे बाप की कसम, मुझे तो इस बर्तन से थोड़ी सी चिकनाहट ही मिली जो बर्तन के खाली होने के बाद इसमें लगी रह जाती है। मुझे ये खबर दी गई है कि बुसर यमन पर छा गया है। बाखुदा मैं तो अब उन लोगों के मुतालिक ये ख्याल करने लगा हूँ कि वो अनकरीब सल्तनत और दौलत को तुमसे हथिया लेंगे, इसलिए कि वो मरकज़ बातिल पर मुत्तहद और यकजा है और तुम अपने मरकज़ हक पर परागंदा हो। मुंतशिर तुम अमरे हक में अपने इमाम के नाफरमान और बातिल में अपने इमाम के मती और फरमाबरदार हैं और वो अपने साथी मुआविया के साथ अमानतदारी के फ़र्ज़ को पूरा करते हैं और तुम ख़यानत करने से नहीं चूकते। वो अपने शहरों में अमन बहाल रखते हैं और तुम शोरशे बर्पा करते हो। और अगर तुम में से किसी को लकड़ी के एक प्याले का भी अमीर बनाऊँ तो ये डर रहता है कि वो इसके कुंडे को तोड़ कर ले जाएगा। ये हालत है जी। जब अल्लाह वो मुझसे तंग दिल हो चुके हैं और मैं उनसे, वो मुझसे उकता चुके हैं और मैं उनसे, मुझे इनके बदले में अच्छे लोग अता कर और मेरे बदले में उन्हें कोई और बुरा हाकम दे। खुदाया इनके दिलों को इसी तरह अपने गज़ब से पिघला दे जिस तरह नमक पानी में घोल दिया जाता है। खुदा की कसम मैं इन चीज़ों को दोस्त रखता हूँ कि तुम्हारे बजाय मेरे पास बनी फारस इब्ने अम गन्म के 1000 सवार होते और जिनका वस्फ शायर ने ये बयान किया है कि अगर तुम किसी मौका पर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास इसलिए सवार पहुँचे जो तेज़ रूई और गर्मियों के अब्र की मानद हैं। इसके बाद हज़रत मिंबर से नीचे उतर आए। सैयद रज़ी कहते हैं कि इस शेर में लफ्ज़ अरमिया या रमी की जमा है जिसके मायनी अब्र के हैं और ये हमीम के मायनी यहाँ पर मौसम गर्मा के हैं और शायर ने गर्मियों के अब्र की तखसीस इसलिए की है कि वो सरी और असीर और तेज़ रफ्तार होता है। उसकी वजह से ये है कि वो पानी से खाली होता है और अब्र सुस्त काम इस वक्त होता है जब इसमें पानी भरा हुआ हो और ऐसे अब्र मालिक अरब यानी कि मुल्क अरब में अमूमन सर्दियों में उठते हैं। इस शेर से शायर का मकसूद ये है कि इन्हें जब मदद के लिए पुकारा जाता है तो इनसे फरियाद और यादरसी की जाती है तो वो तेज़ी से बढ़ते हैं और उनकी ये दलील शेर का पहला मिसरा है, यानी कि अगर तुम पुकारो तो वो तुम्हें तुम्हारे पास आ जाए, यानी कि हज़रत अली ने जिस लश्कर की तरफ इशारा किया। तहकीम के बाद मुआविया के कदम मजबूती से जम गए तो उसने अपना दायरा सल्तनत वसी करने के लिए अमीरुल मोमिनीन के मकबूजा शहरों पर कब्ज़ा जमाने की तदबीरें शुरू कर दी और मुख्तलिफ इलाकों में अपनी फ़ौजें भेज दी ताकि वो जबर तशद्दुद से अमीर के लिए शाम में बेयत हासिल करें। चुनाचा इस सिलसिले में बुसर इब्ने अरता को हजाज रवाना किया गया और इसने हजाज से लेकर यमन तक हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाया। कबीलों के कबीले जिंदा आग में जला दिए और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया और यहाँ तक कि अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास वाली यमन के 2 कमसन बच्चे कुस्म और अब्दुर्रहमान को इनकी माँ हुरिया बिन्त खालिद के सामने ज़िबा किया। ये था बुसर इब्ने अरता सहाबी इनका। अमीरुल मोमिनीन को जब इनकी सफाकियों और खून रेजियों का इल्म हुआ तो आपने उसकी सरकूबी के लिए लश्कर रवाना करना चाहा, मगर पहम जंग आजमाइयों की वजह से लोग
जंग से जी छोड़ बैठे थे और सरगर्मी के बजाय बुज़दिली इनमें पैदा हो चुकी थी। हज़रत ने जब इनको जंग से पहलू बचाते हुए देखा तो ये खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने हमीद और गैरत दिलाई और दुश्मन को बातिल नवाजियों और इनके मुकाबले में इनकी कोताहियों का तज़किरा करके इन्हें जहाद पर उभारा। आखिर जारिया इब्ने कदामा ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और 2000 के लश्कर के साथ इसका ताक़ब के लिए रवाना हुए और इसका पीछा करके उसे अमीरुल मोमिनीन के मकबूजात से निकाल दिया, यानी कि हज़रत अली के इलाकों से निकाल दिया। हज़रत अली ने इस खुतबे के अंदर जो इशारा किया है, आपने फरमाया कि अगर मैं तुमसे किसी लकड़ी का एक प्याला भी अमीन बना दूँ तो डर है कि आप उसके कुंडे को भी तोड़ कर ले जाएंगे। मतलब कि उस वक़्त में ये हालत हो चुकी हुई थी कि ये खुलफा के बाद का दौर है कि जिसके अंदर बाद में ये हालत हो गई थी कि लोगों को अगर अमीन बनाया जाता था तो वो एक कुंडे को भी नहीं छोड़ते थे, बैतुल माल को क्या छोड़ेंगे। तो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के बाद लोगों के अंदर खिलाफत के अंदर ये हालत हो गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में आगे आपको खुतबा नहरवान के मतलब हज़रत अली ने कौन सा खुतबा दिया, इससे मतलब हम आपको वीडियो देंगे।